बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया। एक बहुत बड़ा लेंथी और पेचीदा चैप्टर, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान जो स्टूडेंट्स चीज़ों को समझ के करने के आदी हैं और जो कंसेप्ट से तलते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल होगा जो स्टूडेंट्स रट्टू हैं, रट्टा मारते हैं, चीज़ों को घोटा लगाते हैं। तो आप लोगों ने कंसेप्चुअली चलना है, मेरे साथ साथ चलना है, चीज़ों को फॉलो करना है, नोट्स बनाएं, बेशक साथ साथ लिखें, हैंड फ्री यूज़ करें लेक्चर को सुनते हुए। स्टूडेंट्स, लफ्ज़ जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एनिमा से निकला है। एनिमा का मीनिंग सांस, ब्रीथ या सोल का होता है, रूह। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो सांस लेते हैं और जानवरों के अंदर रूह भी होती है। तो यहीं से हमने एनिमा लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान का, उस एनिमा वर्ड से हमने लफ्ज़ एनिमेलिया निकाला। अब क्योंकि किंगडम एनिमेलिया है, जानवरों का किंगडम है, तो ऑटोमेटिक सी बात है मैं इसमें पौधों को नहीं रखूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये एनिमेलिया किंगडम है तो मैं इसमें एनिमल्स को रखूंगा, मैं प्लांट्स को नहीं रखूंगा, मैं फंजाई को नहीं रखूंगा। तो इसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो है 2 किंगडम। ट्रेडिशनल मीन पुराना, रिवायती, कदीम। तो पुराना जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, जो सबसे पहले दिया गया था, वो था 2 किंगडम, जो कि अरस्तू ने दिया था। 2 किंगडम में हम एक सेल वाले जानदारों को अलहदा रखने की कोशिश करते थे, ज्यादा सेल्स वाले जानदारों को अलहदा रखने की कोशिश करते थे। तो इसके लिए हम 2 किंगडम में 2 ग्रुप्स बनाते थे। एक हमारे पास ग्रुप होता था प्यारे स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ। इसमें हम एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को रखते थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को रखते थे। और 2 किंगडम में एक हमारे पास ग्रुप था मेटाजोआ। इसमें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखते थे, वो जानदार जो बहुत से सेल्स के बने हुए हैं। लेकिन आपकी इस बुक में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्योंकि फॉलो किया गया है। 5 किंगडम किसने दिया था प्यारे स्टूडेंट्स? रॉबर्ट विटेकर ने। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि हमें रॉबर्ट विटेकर ने दिया था, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। तो अब हमारे पास प्रोटोजोआ, जो यहां पे मैंने ऊपर भी बताया सिंगल सेल्ड जानदार, वो तो आ गए किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा में। अब अगर मैं एनिमल्स की डेफिनेशन करना चाहूं प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैं एनिमल्स की तारीफ कैसे करूंगा? प्यारे बच्चों, जितने भी जानवर होते हैं वो बहुत से सेल्स के बने हुए होते हैं। इसका मतलब जानवर मल्टी सेलुलर हैं। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन में यही बात बोलेंगे कि एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में होते हैं, 2-2 की शक्ल में होते हैं। तो मैं लफ्ज यूज करूंगा डिप्लॉइड। तो हम जो एनिमल्स हैं मल्टी सेलुलर हैं, हम बहुत से सेल्स के बने हुए हैं, हमारे सेल्स में क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में हैं, यानी डिप्लॉइड हैं। प्यारे बच्चों, हमारे सेल्स के अंदर, एनिमल्स के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इट मींस हम मल्टी सेलुलर भी हैं, हम डिप्लॉइड भी हैं, हम यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक मींस हमारे सेल्स में न्यूक्लियस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं खुराक के हासिल करने के तरीके की, प्यारे बच्चों, हम खुराक को खा करके जिस्म में लेके जाते हैं, खाने को इंजेस्ट बोलते हैं, और हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। तो इसका मतलब हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम खुद खुराक तैयार नहीं करते और इंजेस्ट करके ले जाते हैं, खा करके ले जाते हैं। तो इसका मतलब एनिमल्स इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। यही बात मैंने यहां पे मेंशन की है, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। अब अगर मैं एनिमल्स के बनने की बात करूं स्टूडेंट्स, कोई भी एनिमल होता है वो 2 सेल्स से बनता है। एक हमारे पास होता है एग सेल, एक हमारे पास होता है स्पर्म सेल। प्यारे बच्चों, ये जो एग और स्पर्म सेल हैं, ये दोनों क्रोमोसोम्स की आधी तादाद रखते हैं। इसका मतलब ये एग और स्पर्म दोनों हैप्लॉइड होते हैं।
इनमें क्रोमोसोम्स की आधी तादाद होती है। तो इसका मतलब ये हैप्लॉइड सेल्स हैं हमारे पास। ये हैप्लॉइड सेल्स प्यारे बच्चों डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट हैं? एग का साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है, और स्पर्म का साइज छोटा होता है यानी स्मॉल होता है। तो इसका मतलब हम दो गैमिट्स से बन रहे हैं, एक लार्ज गैमिट, एक स्मॉल गैमिट। दोनों गैमिट्स हैप्लॉइड हैं। तो प्यारे बच्चों ये दोनों जो गैमिट्स हैं जो कि हैप्लॉइड भी हैं, डिसिमिलर भी हैं, डिफरेंट भी हैं, एक लार्ज है एक स्मॉल है, यही दो हमें बनाते हैं। आपको पता है जब ये एग और स्पर्म मिलते हैं तो इससे जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट डिवाइड होता है, उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं, और फिर एम्ब्रियो से एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया जानदार बनता है। तो इसका मतलब आपने आखिर पे डेफिनेशन में यही बातें मेंशन करनी है कि डेवलप होते हैं एनिमल्स टू डिसिमिलर, दो मुख्तलिफ हैप्लॉइड गैमेट्स, वो गैमेट्स जिनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी थी। वन लार्ज एग, एक बड़ा सेल है जिसका नाम एग है, और एक स्मॉल सेल है जिसका नाम स्पर्म है। मे भी बहुत से बच्चों के जहन में आ रहा हो, ठीक है सर बिल्कुल समझ आ गई, एक बड़ा सेल है एग, एक छोटा सेल है स्पर्म, दोनों हैप्लॉइड हैं, डिसिमिलर हैं, हम उन्हीं से डेवलप होते हैं। ये दोनों जो सेल्स हैं इनके साइज में डिफरेंस क्यों है? प्यारे बच्चों एग का साइज इसलिए बड़ा होता है, एग में नए बनने वाले जानदार की खुराक होती है, और स्पर्म का साइज स्मॉल होता है क्योंकि स्पर्म को ट्रैवल करके एग के पास जाना होता है। अगर इसका साइज बड़ा होगा तो स्पर्म एग के पास जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा, इसीलिए स्पर्म का साइज छोटा रखा जाता है कि वो कम जो है एनर्जी खर्च करे। और हम इन्हीं दो सेल्स से ही बनते हैं। और आप ये भी जानते हैं एग मदर की बॉडी से आता है और स्पर्म जो है ये फादर की बॉडी से आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं क्लासिफिकेशन की, अरेंजमेंट की बात करूं, या मुझे ऐसे कहना चाहिए एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, एवोल्यूशन क्या है आप सारे जानते हैं। इस जमीन पर सबसे पहले एक बैक्टीरिया आया था, आगे सारी लाइफ उसी से बनी थी। अब जो बैक्टीरिया है उसे हम मोनेरा किंगडम में रखते हैं, मोनेरा से प्रोटिस्टा किंगडम बना, प्रोटिस्टा से फंजाई भी बना, प्रोटिस्टा से प्लांट भी बने, प्रोटिस्टा से एनिमल्स भी बने। तो एवोल्यूशनरी अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है प्यारे बच्चों। मोनेरा यानी बैक्टीरिया वाला जो किंगडम है उससे प्रोटिस्टा किंगडम एवॉल्व हुआ, प्रोटिस्टा किंगडम बना, प्रोटिस्टा से फंजाई वाला किंगडम भी बना, प्रोटिस्टा से प्लांटी वाला किंगडम भी बना, और प्रोटिस्टा से एनिमेलिया किंगडम भी बना। तो इट मींस जितने भी एनिमल्स हैं उनकी एवोल्यूशन प्रोटिस्टा किंगडम से हुई है। किस प्रोटिस्टा से, कब हुई, कैसे हुई, किस माहौल में हुई? स्टूडेंट्स ये वो सवालात हैं जिन पर आज भी साइंसदान एक दूसरे से बहस करते हैं। एक साइंसदान कहता है मुझे लगता है फिलां प्रोटिस्ट ने बनाया, दूसरा कहता है मुझे लगता है फिलां प्रोटिस्ट ने बनाया। एक साइंसदान कहता है जी इस टाइम में बनाया, दूसरा साइंसदान कहता है इस टाइम में बनाया, तीसरा साइंसदान कहता है इस टाइम में। इसी तरह एक साइंसदान कहता है जी इस माहौल में प्रोटिस्टा ने एनिमल्स को बनाया, दूसरा साइंसदान कहता है उस माहौल में प्रोटिस्टा ने एनिमल्स को बनाया, और तीसरा साइंसदान कहता है उस फिलाने माहौल में प्रोटिस्टा ने एनिमल्स को बनाया। तो इट मीन्स ये वो क्वेश्चंस हैं कब, कैसे, किस माहौल में, जो अभी तक भी डिबेट होते हैं, जिन पर अभी भी बहस होती है। प्यारे स्टूडेंट्स इसके बाद हम आ जाते हैं जानदारों के अंदर कम्प्लेक्सिटी कैसे पैदा हुई है, पेचीदगी कैसे पैदा हुई है, डेवलपमेंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स। अब प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर जो 3 किंगडम बनाए हुए थे, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये तीनों मल्टी सेलुलर किंगडम है, तीनों मल्टी सेलुलर किंगडम है। फंजाई भी मल्टी सेलुलर, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर, लेकिन सबसे अच्छी तरह, सबसे पेचीदगी में जो मल्टी सेलुलरिटी पैदा हुई है वो एनिमल्स में है। एनिमल्स में मल्टी सेलुलरिटी यानी बहुत सारे सेल्स की जो अरेंजमेंट है वो कम्प्लेक्स है, वो पेचीदा है। तो इट मीन कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलरिटी हमें सिर्फ एनिमल्स के अंदर नजर आती है। कैसे? जरा इधर आ जाएं आप। आपको यहां पर 2 एनिमल्स के सेल्स नजर आ रहे हैं, एक को मैंने सेल नंबर 1 नाम दिया है, एक को मैंने सेल नंबर 2 नाम दिया है। अब ये जो 2 एनिमल्स के सेल्स हैं
इनके बीच बड़े पेचीदा किस्म के, कॉम्प्लेक्स किस्म के जंक्शंस मौजूद हैं प्यारे बच्चों। एक का नाम यहाँ पे मैंने टाइट जंक्शन लिखा है, एक का नाम एडहेरेंस जंक्शन रखा है और एक का नाम गैप जंक्शन रखा है। प्यारे बच्चों, इन जंक्शंस का, इन कॉम्प्लेक्स जंक्शंस का इन एनिमल सेल्स को क्या फायदा है? एक तो एनिमल सेल्स का कम्युनिकेशन पे कंट्रोल होता है, राब्ते पे कंट्रोल होता है, जैसा कि आपको गैप जंक्शन नजर आ रहा है। इसके जरिए एक सेल से चीज दूसरे सेल तक मूव करके चली जाएगी, तो इट मींस कम्युनिकेशन हो गया, राब्ता हो गया। इसी तरह फ्लो ऑफ मटेरियल भी हो गया, मटेरियल्स जो है उनका बहाव हो गया। तो ये दो फायदे हैं इन कॉम्प्लेक्स जंक्शंस के। अब अगर हम बात करें एनिमल्स की अक़साम की, तो एनिमल्स की अक़साम बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम कहते हैं एनिमल्स का जो ग्रुप है, किंगडम जो एनिमेलिया है, ये एक डाइवर्स ग्रुप है, वैरायटी वाला ग्रुप है, और इसमें जो जानदार हैं वो एक दूसरे से शक्ल सूरत में मुख्तलिफ हैं, डिस्टिंक्ट इन फॉर्म्स, शक्ल सूरत के लिहाज से एनिमल्स एक दूसरे से नुमायां हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं एनिमल्स के साइज की बात करूं तो स्मॉलेस्ट जो एनिमल है उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा। इट मींस वो माइक्रोस्कोपिक हैं और इतने छोटे हैं कि बहुत सारे प्रोटिस्ट से भी उन एनिमल्स का साइज कम है, स्मॉलर देन मैनी प्रोटिस्ट्स। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स लार्जेस्ट एनिमल की, तो मेरे पास लार्जेस्ट सबसे बड़े जानवर की मिसाल है व्हेल्स। और बहुत से स्टूडेंट्स व्हेल्स को मछली समझते हैं, जो कि गलत है। व्हेल्स मछली नहीं हैं, मछलियां नहीं हैं। व्हेल्स समंदर में रहने वाले मैमल्स हैं, सी मैमल्स। और व्हेल्स का जो ताल्लुक है वो फाइलम कॉर्डेटा से है, जो कि हम इसी चैप्टर में आगे चलकर पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स जरा आप लोग इधर आ जाएं। ये बहुत बेसिक और मैं कहूंगा ये रूट है चैप्टर नंबर 10 की, चैप्टर नंबर 10 की जड़ है। जिन बच्चों को ये बातें नहीं समझ आएंगी उनके लिए चैप्टर नंबर 10 पढ़ना फजूल है, बेकार है, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही वो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिनसे आपका ब्रेन खुलेगा और आपको बायोलॉजी का ये जो चैप्टर है ये इजी लगेगा। दो सब किंगडम्स मौजूद हैं इस किंगडम एनिमेलिया में। एक सब किंगडम है हमारे पास पैराजोआ और दूसरा सब किंगडम है यूमेटाजोआ। यहां पे क्वेश्चन उठता है, हमें किंगडम एनिमेलिया में दो सब किंगडम बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? स्टूडेंट्स जरा गौर से सुनिएगा। पैराजोआ जो सब किंगडम है, इस सब किंगडम की बॉडी के जो टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज मिलकर आर्गन की शक्ल इख्तियार नहीं करते। मैं ऐसे कहूंगा कि पैराजोआ एनिमल्स जो हैं इनके टिश्यूज आर्गन की शक्ल में इकट्ठे नहीं हैं, जबकि यूमेटाजोआ में जो टिश्यूज हैं ये टिश्यूज अरेंज होकर तरतीब पाकर आर्गन्स बनाते हैं। तो इट मींस इसका मतलब ये हुआ पैराजोआ और यूमेटाजोआ में क्या डिफरेंस है? पैराजोआ में टिश्यूज आर्गन नहीं बनाते, आर्गन की शक्ल में इकट्ठे नहीं होते, जबकि यूमेटाजोआ में टिश्यूज आर्गन की शक्ल में इकट्ठे होते हैं, आर्गन बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ पैराजोआ में क्योंकि टिश्यूज मिलकर आर्गन की शक्ल इख्तियार नहीं कर रहे, तो पैराजोआ में हमारे पास सिंपल जानदार हैं, जबकि यूमेटाजोआ में क्योंकि टिश्यूज मिलकर आर्गन बनाते हैं, तो इसका मतलब यूमेटाजोआ सब किंगडम में कंप्लेक्स या पेचीदा जानदार आ जाते हैं। अब जो पैराजोआ है हमारे पास, इसमें हमारे पास फिर एग्जाम्पल आ जाती है फाइलम पोरीफेरा की। ये हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, फाइलम पोरीफेरा। स्टूडेंट्स एनिमल्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है सिमिट्री। सिमिट्री क्या है? मेरी बॉडी
किस तरह तरतीब पा रही है, इसको सिमेट्री कहते हैं। हाँ भाई, बाजू एक साइड पे है, दूसरा बाजू इस साइड पे है, टांगे नीचे मौजूद है, नाक इस जगह मौजूद है, आंखें इस जगह, तो ये सिमेट्री है, किस तरह ऑर्गन्स तरतीब पा रहे हैं। तो सिमेट्री को देखते हुए, ऑर्गन्स की तरतीब को देखते हुए हम यूमेटाजोआ के दो ग्रेड्स बनाते हैं। एक ग्रेड का नाम होता है ग्रेड रेडिएटा और दूसरे ग्रेड का नाम है ग्रेड बाइलैटरिया। ग्रेड रेडिएटा में स्टूडेंट्स रेडियल सिमेट्री है, कल इंशाल्लाह बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। ग्रेड बाइलैटरिया में बाइलैटरल सिमेट्री होती है, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे हम इसको। ग्रेड रेडिएटा जिनमें रेडियल सिमेट्री है, इसकी एग्जांपल फाइलम नाइडेरिया है, फाइलम नाइडेरिया है। जबकि ग्रेड बाइलैटरिया जिनमें बाइलैटरल सिमेट्री है, उनकी हम फिर देखते हैं बॉडी कैविटी को। बॉडी कैविटी क्या है स्टूडेंट्स? बॉडी जिस्म, कैविटी खाली जगह, जिस्म के अंदर जो खाली जगह होती है उसे बॉडी कैविटी कहते हैं। इसका मजीद क्लियर कंसेप्ट इंशाल्लाह आपको फर्दर डायग्राम्स से देंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं ग्रेड बाइलैटरिया में जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है, उन्हें हम कहते हैं एसिलोमेट्स। ए मीन बिगैर, सिलोम मीन होता है बॉडी कैविटी। तो वो एनिमल्स जो बॉडी कैविटी के बगैर हैं उन्हें हम कहते हैं एसिलोमेट्स। स्टूडेंट्स, सूडो मीन फाल्स होता है, नकली होता है, और सिलोमेट मीन बॉडी कैविटी। तो सीडोसिलोमेट वो एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी तो है लेकिन ये वेल डेवलप्ड नहीं है, अच्छे से बनी हुई नहीं है, ये नकली बॉडी कैविटी है। सीलोमेट मीन बॉडी कैविटी रखने वाले जानवर। तो स्टूडेंट्स, ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर बॉडी कैविटी होती है। तो इट मीन्स बॉडी कैविटी को देखते हुए हमने सब किंगडम यूमेटाजोआ के ग्रेड बाइलैटरिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स, एक दो मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। एनिमेलिया किंगडम में 2 सब किंगडम बनाए, एक सब किंगडम पैराजोआ, एक यूमेटाजोआ। पैराजोआ में टिश्यूज मिलकर आर्गन नहीं बनाते, यूमेटाजोआ में टिश्यूज मिलकर आर्गन्स बनाते हैं। इसका मतलब पैराजोआ में सिंपल एनिमल्स हैं, यूमेटाजोआ में कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। फिर हमने यूमेटाजोआ में बॉडी के आर्गन्स की अरेंजमेंट देखी, सिमेट्री देखी, हमने 2 ग्रेड्स बना दिए। ग्रेड रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री, ग्रेड बाइलैटरिया में बाइलैटरल सिमेट्री। ग्रेड रेडिएटा की मिसाल फाइलम नाइडेरिया और ग्रेड बाइलैटरिया की मिसाल हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारी फाइलम्स इसमें आएंगे, तकरीबन काफ़ी सारे फाइलम हैं इस यूमेटाजोआ में, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 29 फाइलम, तो इसकी एग्जांपल्स आगे आएंगी। फिर हमने बाइलैटरिया के जिस्म के अंदर बॉडी कैविटी को देखा कि जिस्म में खाली जगह है, अगर नहीं है तो एसिलोमेट, नकली है सूडोसिलोमेट, और अगर प्रॉपर बॉडी कैविटी है तो सिलोमेट्स। तो इट मीन ग्रेड बाइलैटरिया की फिर आगे 3 ग्रुप्स में हमने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आई होगी। लेक्चर को लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।